पीछे क्यों पड़े हैं? प्लीज अपने काम से काम रखो। ईशानी की बगावत। स्टॉप कंट्रोलिंग मी। अनुपमा की घबराहट। पाखी को मिला सबक। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज शाह हाउस में फिर से ड्रामा शुरू हो गया है और इस बार ड्रामे की वजह बनी है ईशानी, क्योंकि उसके कमरे से मिला है नशीला पैकेट जिसे लेकर सभी लोग परेशान हो रहे हैं और अनुपमा वो तो ईशानी पर भड़क रही है। फोन पे बराबर वो गार्ड लगाते हो ने, हजारों रुपए के फोन को बचाना है, लेकिन जिंदगी जो अनमोल है उसे नहीं बचाना तुम लोगों को। आपको नहीं पता होगा लेकिन आजकल ना ये सब लोग करते हैं। कोई नहीं करता। तुम्हारी पूरी की पूरी पीढ़ी इतनी बेअक्ल नहीं है जो ये नशा करेगी। भाई अनुपमा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ईशानी को समझाने की, लेकिन ईशानी वो तो इमोशनली इतनी डिस्टर्ब है कि आज वो किसी की नहीं सुनेगी। उल्टा आज तो उसने अनुपमा के सामने ही सभी से बगावत कर दी। इस घर में सब लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं ना, तो मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से क्यों नहीं जी सकती? अरे गधेड़ी, तू जी नहीं रही है, तू मरने की तैयारी कर रही है। तुझसे सब लोग बहुत प्यार करते हैं इसलिए तुझे स्पेस देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उस स्पेस का गलत फायदा उठाए। अगर तू गलत करेगी ना तो तुझे डरने का भी हमें पूरा। Stop it! सब अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकते? मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? प्लीज अपने काम से काम रखो। अनुपमा के हाथों में नशे का पैकेट देखकर ईशानी अपना कंट्रोल खो बैठी। वो तो उसी का सहारा लेने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में पाखी ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ईशानी आज उसके गुस्से का गुबार अपनी माँ पर ही निकल रहा है। ईशानी, मुंह बिगाड़ना बंद कर। सब लोग जो समझा रहे हैं ना वो समझ। क्या समझती है तू अपने आप को? हाँ? 4 पैसे क्या कमाने लगी? तुझे ऐसा लगता है कि तू सबकी अम्मा बन गई है यहाँ? ईशानी, एक बात ना कान खोल के सुन। आज के बाद तेरा घर से निकलना बंद। You can stop controlling me. Stop controlling me. Stop it. मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ और ना मैं आपकी पपेट हूँ कि आप अपने इशारों पे नाचाते रहो कि बहुत नाच लिया मैंने आपके इशारों पे। आपके कहने में उस स्टूपिड राजा को झेला, लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी ना, आपकी भी नहीं, बिल्कुल नहीं सुनूंगी। और मुझे जज करने से पहले ना आप सब लोग खुद को देखो, क्योंकि ये घर नहीं, ये चिड़ियाघर है जहाँ नॉन स्टॉप सर्कस चलता ही रहता है। वो एक चीज़ आई थिंक हमने इस शो के स्टार्ट से देखी है कि ईशानी अपनी मम्मी की सारी बातें मानती है। वो अपना दिमाग यूज़ करना चाहती है तो भी वो नहीं हो पाता कि शी इज़ वेरी मच इन प्राइमरली कंट्रोल ऑफ हर मॉम। तो अब ऑब्वियसली वो उसकी जो पाखी है, पाखी वो फोर्सिंग ईशानी की राजा से शादी करो, राजा को के साथ रिलेशनशिप में आओ, एंड वो ईशानी का चॉइस नहीं था। शी वॉज डूइंग इट बिकॉज शी वॉज सो फोर्स्ड। उसको इतना फोर्स किया गया, इतना प्रेशर किया गया कि वो कर रही थी, लेकिन वो उसका चॉइस नहीं था। तो आई थिंक वो उस प्रेशर में इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई और उसके चाइल्डहुड में इतना ट्रॉमा रहा है बिकॉज पाखी हैज़ नॉट बिन देयर फॉर हर। ईशानी के पूरे चाइल्डहुड में वो उसने अपना मैक्सिमम चाइल्डहुड परी, अंश, किंजल और काव्या एंड डिम्पी के साथ बिताया है। तो फिर उसको इतना ट्रॉमा है कि अभी इस पॉइंट पे उसको नहीं पता हाउ विल शी एक्सप्रेस। तो इस रीज़न की वजह से आई थिंक शी गॉट इनटू दिस। वो कहते हैं ना, जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। आज पाखी को वही सब मिल रहा है जैसा उसने किया है। कहने को आप मेरी माँ है, लेकिन मुझे सारा माँ का प्यार नानू माँ से मिला, मुझे बापू जी से अपनापन मिला, और यूरेंज की वजह से ना मैं अपने ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड में भी हंस पाई। और पता है, आपके लिए मैं बेटी नहीं हूँ, मैं ATM मशीन हूँ, पैसे छापने वाली आपके लिए। अनुमा ने मुझे पढ़ाया, लिखाया, मुझे परवरिश दी। का हक बनता है मुझ पे, पूरा हक बनता है, लेकिन आपकी बात क्यों सुनूं? आपका क्यों सुनूं मैं? क्या किया क्या है आपने मेरे लिए? हाँ? पता है, मुझे ना कभी कभी लगता है अगर ऐसी माँ होती है ना तो काश में किसी एक्सीडेंट में मर जाती। चुप। I hate you. आई थिंक ये तो
काफ़ी क्लियर हो गया सीन में भी कि ईशानी अनुमा से बहुत प्यार करती है, बिकॉज उसने डायरेक्टली लास्ट में बोला, जितना भी उसका गुस्सा था जो भी था अपने आउटबर्स्ट में लास्ट में उसने मेंशन कर दिया कि अनुमा मुझे डांट सकती है, उनका हक बनता है, बिकॉज वो जेन्युइनली उसके लिए थी, उसके स्कूल लाइफ में, उसके पर्सनल लाइफ में शी वॉज ऑलवेज देयर, बट पाखी वॉज नॉट, पाखी वॉज ऑलवेज ग्रीडी। तो ये जो निकला है शानी के अंदर से, दिस विल इम्पैक्ट इन अ वे कि वो अब रेबल हो चुकी है, वो इतना सह चुकी है, इतना इट्स लाइक कि मतलब एक पत्थर एकदम जब टाइट हो जाता है ना, उस पर धूप डालते रहो डालते रहो तो वो एकदम टाइट हो जाता है, इट्स लाइक इट बिकम्स हार्ड, इट अनब्रेकेबल। फिर अगर वो टूटेगा तो वो ऐसा टूटेगा कि फिर वो जुड़ नहीं पाएगा। तो वो अभी सिचुएशन हो गई है शानी के साथ कि वो रेबल हो चुकी है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टॉप। बट अगेन अनुमा तो अपनी लाडली को प्रोटेक्ट करेंगी। ईशानी को जो कहना था कह दिया, अब तो उसने फैसला भी ले लिया है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। ऐसे में अनुपमा ये सब सुनकर इमोशनल हो रही है और पाखी, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इसीलिए तो आज वो अपनी माँ का सहारा ले रही है, इमोशनल हो रही है। खैर, अब अनुपमा ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर कौन है जो उसे ये नशीले पदार्थ सप्लाई कर रहा है। ऐसे में राघव अनुपमा की मदद करेगा, जिसकी अनुपमा हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहेगी। खैर, अनुपमा संग अभी तो बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।